हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ठीक है, आज हम एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है एज्यूमिंग द टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, इस टॉपिक पे बाद में बात करते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है द सम ऑफ, जो सम है, द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 12। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं एपी की 3 टर्म्स का सम जो है 12 आ रहा है। ठीक है, जरा ध्यान समझिएगा। एपी की कोई 3 टर्म्स हैं, वो हमको नहीं पता कौन सी टर्म्स हैं। तो एपी की 3 टर्म्स हैं, एपी जिनका सम 12 है। ठीक है, एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स, एपी की जो 3 टर्म्स हैं उनका सम तो 12 है, लेकिन उनके क्यूब्स का, तीनों के क्यूब्स का सम 288 आ रहा है। ठीक है, फिर बताऊं मैं, एपी की कोई भी 3 टर्म्स हैं वो हमको पता नहीं है, जिनका सम 12 दिया है, और उन्हीं टर्म्स के, तीनों टर्म्स के क्यूब का सम, यानी तीनों का क्यूब करेंगे फिर तीनों का सम करेंगे, क्यूब का सम, तो 288 आ रहा है। तो कह रहा है फाइंड नंबर्स, नंबर्स यानी टर्म्स निकालनी वही 3। अब भैया हमको तो पता नहीं टर्म कौन सी है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक टॉपिक बना है एज्यूमिंग द टर्म्स ऑफ एन एपी, कि एपी की टर्म्स को मान लेते हैं क्या कि ये किस टर्म्स में है। मतलब एपी की टर्म्स को मान लेते हैं, जैसे ये टर्म्स है। ठीक है, अब जैसे इसमें आते हैं, जैसे एपी की 3 टर्म्स का सम दे दिया गया, तो 3 टर्म्स को मानने का फॉर्मूला है यहां पर। अब एपी की 4 टर्म्स का सम है, तो किन टर्म्स को, अब वो टर्म्स कौन सी होंगी 4, ठीक है, उसका भी फॉर्मूला है। ठीक है, अब जैसे कह रहे एपी की 5 टर्म्स का सम है, अब वो 5 टर्म्स कौन सी है, किनको मानेंगे, या 3 टर्म्स है कौन सी है, किनको मानेंगे, उनके लिए एक फॉर्मूला बनाया है, उनके लिए एक फॉर्मूला बनाया है इन क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व करते हैं, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें एपी की 3 टर्म्स हैं, अब पता नहीं कौन सी टर्म्स है, जिनका सम ये है। ठीक है, कुछ शर्तें होती हैं, अब वो एपी की 3 टर्म्स हैं, कौन सी टर्म्स हैं हमको पता नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सी टर्म्स हैं जिनको, वो कौन सी 3 टर्म्स हैं एपी की जिनको कुछ ना कुछ मानते हैं, और क्या मानते हैं वो बता रहे हैं फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कहा जाए, शर्त रखी हो फॉर 3 टर्म्स, एपी की सिर्फ 3 टर्म्स कह रहा है, तो वो कौन सी 3 टर्म है, ठीक है, उसको क्या मानेंगे वही बता रहा हूं। 3 टर्म्स कह रहा है एपी की, और टर्म्स नहीं दी गई है, तो उसमें क्या मानते हैं, 3 टर्म्स आ जाती है ए माइनस डी, कौन सी आ जाती है, ए माइनस डी, एक आ जाती है ए, एक आ जाती है ए प्लस डी। ठीक है, अगर 3 टर्म्स की बात कर रहा है तो किसको 3 टर्म्स मानेंगे, इसको मानेंगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, अब ए और डी क्या है इसमें, ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस। अब जैसे कह रहा है फॉर 4 टर्म्स, किनको 4 टर्म्स मानेंगे, इसका फॉर्मूला ये था। 4 टर्म्स के लिए क्या होगा, इसमें थोड़ी कहानी बदल जाती है। जैसे कह रहा है इसमें हो जाएंगे ए माइनस 3डी पहला टर्म, फिर ए माइनस डी, ठीक है, ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी। अब जैसे ये माइनस माइनस है, फिर इसका प्लस हो जाता है, ए प्लस डी, फिर ए माइनस ए प्लस डी। ठीक है, अगर 4 टर्म्स की बात कर रहा है तो इन, ये जो 4 दी गई हैं, तो इनको 4 टर्म्स मानेंगे दी, ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3डी, यही एपी की 4 टर्म्स होंगी जिनको मानेंगे, एज्यूम करेंगे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है फॉर 5 टर्म्स,
इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस 2d फर्स्ट टर्म, a माइनस d सेकेंड टर्म, फिर a थर्ड टर्म, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d। क्लियर हुई बात? तो इसमें a और d क्या है हमारे, a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस है। तो इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इन एग्जांपल को आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो क्वेश्चन के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन मैंने समझाने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए जो क्वेश्चन लिखा था ताकि फॉर्मूले समझा सकूं, उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 12। अब एपी की कोई 3 टर्म है, हमें नहीं मालूम, उनका सम 12 है और उनके क्यूब्स का सम 288 है। क्यूब्स का सम मतलब उन तीनों का क्यूब करेंगे फिर तीनों का सम करेंगे जब, तो 288 आएगा, वही 3 टर्म्स का। तो लेट कर लेते हैं, 3 की बात हो रही, 3 के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, 3 टर्म्स माननी, जैसे a माइनस डी, a और a प्लस डी। लेट 3 टर्म्स भी a माइनस डी, a प्लस डी, 3 टर्म्स हो गए। अब तीनों का सम कितना कह रहा है, 12 कह रहा है। तो प्लस डी माइनस डी कट गया, कैंसिल आउट, 3a इक्वल टू 12, a आ गया हमारा 4, a तो भैया आ गया हमारा। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो आ गया। अब डी निकालना है, डी के लिए दूसरी शर्त दी गई है, इन तीनों के क्यूब का सम, जैसे a माइनस डी का क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस a प्लस डी का क्यूब, इन तीनों का क्यूब का सम है 288। इससे शायद हमारा डी निकल आए, शायद क्या निकल ही आएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, हमें 288। अब a प्लस बी का होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अब b की जगह d दिया है हमारा, ये 288 आ रहा है। माइनस डी क्यूब प्लस बी क्यूब कैंसिल आउट, माइनस 3a स्क्वायर डी प्लस 3a स्क्वायर डी कैंसिल आउट, a क्यूब 3a क्यूब प्लस 3ad स्क्वायर फिर 3ad स्क्वायर 6ad स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई? तो कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ में नोट करते जाइए। अब जैसे जगह का मैं थोड़ा मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो a की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, a की वैल्यू निकाली थी हमने 4। ठीक है,
तो ए पुट कर दो 3 4 का क्यूब प्लस 6 इंटू 4 डी स्क्वायर 288 3 इंटू 64 4 का क्यूब 64 24 डी स्क्वायर डी स्क्वायर हमारा है 4 डी आ गया हमारा 2 प्लस माइनस 2 भी लिख सकते हैं प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है तो डी भी निकल आया हमारा ये हमारा 4 था डी हमारा 2 था। अब किनको 3 टर्म्स माना था इनको माना था ए माइनस डी ए प्लस डी इन्हीं को माना था तीनों को वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब 4 माइनस 2 4 प्लस 2 4 माइनस 2 2 4 प्लस 2 6 तो 2 4 6 3 टर्म्स आ गए जो कि हमारे एपी में है। ठीक है तो इस क्वेश्चन को नोट करिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और आता है इसका। ठीक है जैसे कह रहा है द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जैसे 1 2 3 4 ये क्या है कंसेक्यूटिव नंबर है। क्यों क्योंकि 1 के बाद 2 आता है 2 के बाद 3 आता है 3 के बाद 4 आता है। ठीक है बिल्कुल जस्ट आफ्टर वाला नंबर के बाद फिर जस्ट आफ्टर वाला नंबर फिर जस्ट आफ्टर वाला नंबर जैसे काउंटिंग होती है 1 2 3 4। ठीक है तो 1 2 3 तीनों कंसेक्यूटिव नंबर है एक के बाद एक है। ठीक है तो अब इसमें 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी कह रहा जो सम है जो एपी के 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो सम है यानी जो चारों को जब एपी की चारों टर्म्स को जब ऐड करेंगे तो सम आएगा 32। अब वो 4 टर्म्स हमको नहीं पता अभी कौन सी है माननी पड़ेगी। और कह रहा है अब देखो मेन क्वेश्चन आता है द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है अब जो रेशियो है किसका रेशियो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट का और मिडिल टर्म्स के प्रोडक्ट का रेशियो 7:15 है। यानी 4 टर्म्स मानेंगे एपी की तो एपी की पहली टर्म और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट का रेशियो एपी की मिडिल टर्म्स के प्रोडक्ट के ठीक है से है रेशियो कि कितना आ रहा है 7:15। ठीक है लेट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी बी एग्जाम्पल बताया था मैंने 4 मानेंगे तो क्या मानेंगे ए माइनस 3d ए माइनस डी फिर ए प्लस डी ए प्लस 3d चारों का सम कितना है 32। ये आ गया हमारा 8 4 नीचे जाएगा 8 आ जाएगा 32 में। अब देखो मेन शर्त आती है कह रहा है रेशियो किसका रेशियो पता ही है ना रेशियो पता है जैसे कहा जाए बॉयज इज टू रेशियो बॉयज टू गर्ल्स तो बॉयज फ्रैक्शन में बॉयज और गर्ल्स फ्रैक्शन में आ जाते बॉयज जो रेशियो पहले लिखा है तो बॉयज ऊपर आ जाएगा गर्ल्स नीचे आ जाएगा। तो रेशियो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी पहला और आखिरी टर्म यानी इसका और इसका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट का रेशियो किससे करना है बीच वाले टर्म्स के प्रोडक्ट से और दोनों का रेशियो कितना आ रहा है 7:15। ठीक है तो फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या है ए माइनस 3d ए प्लस 3d मिडिल टर्म से ए माइनस डी ए प्लस डी। अब इनका रेशियो आ रहा है 7:15 7/15 आ रहा है कितना रेशियो आ रहा है 7/15 आ रहा है 7:15। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी अब a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला लगता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस
3d का स्क्वायर 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 7 अपॉन 15। तो 15 स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर 7 a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। ठीक है, 15a स्क्वायर माइनस 15 9 135 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 7d स्क्वायर प्लस 135d स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर वाले एक तरफ, d स्क्वायर वाले अलग तरफ। 8a स्क्वायर इक्वल टू ये कितना था 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 इंटू 64 अपॉन 128 आ जाएगा फॉर डी स्क्वायर। 64 टू जो 128 2 4 12 डी आ गया हमारा 2, प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं लेकिन हमने 2 लिखा है। ठीक है, आगे 2 पुट कर दे। a माइनस 3d माना था, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, इन्हीं को माना था 4 टर्म्स। अब 8 माइनस 3 इंटू 2, 8 माइनस 2, 8 प्लस 2, 8 प्लस 3 इंटू 2, 8 माइनस 6, so 8 minus 2, 8 plus 2, 8 plus 6, 8 minus 6, 2, 8 plus minus 2, 6, 8 plus 2, 10, 8 plus 6, 14। तो 2, 6, 10 और 14 क्या आ रहा है? एपी में आ रहे हैं, ये 4 टर्म्स आ रहे हैं AP में। ठीक है, और चारों टर्म्स का सम कितना आ रहा है? 32 ही आएगा। 6 plus 2, 12, 12 plus 10, 22। 6 plus 2 8, 8 plus 10 18, 18 plus 14 32 आ रहा है। अब आखिरी के दो टर्म्स का प्रोडक्ट कर लो। 14 टू जो 28, 28 अपॉन 10 से 60, 28 अपॉन 60 करेंगे अगर तो 47 या 4.415 आ रहा है रेशियो ना भाई, चेक भी हो गया, यानी हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मेरा कहना है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि रोज़ के आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू।